टर्की में भीषण भूकंप आया है और रिक्टर स्केल पर भूकंप की तीव्रता 7 मापी गई है। इज़मिर प्रांत में बहुत बड़े नुकसान की खबर है। कई बिल्डिंग्स यहां पर ढह गई हैं। कई इमारतों के गिरने के बाद दिल दहला देने वाली तस्वीरें सामने आई हैं। Karşı apartmanımız yıkıldı. Yıkıldı. An itibariyle İzmir Borno Özkanlar'da karşı apartmanımız yıkıldı. An itibariyle भूकंप के ठीक बाद की जो तस्वीरें आप देख रहे हैं बिल्डिंग के गिरने की, ये तस्वीर टर्की के सरकारी चैनल TRT ने जारी की है। इमारतों के मलबे में बहुत बड़ी संख्या में लोगों के दबे होने की आशंका है। पश्चिमी टर्की के इज़मिर समेत कई शहर बुरी तरह से भूकंप से प्रभावित हुए हैं, लेकिन इज़मिर शहर में सबसे ज्यादा नुकसान की खबर है। अभी तक 4 लोगों की मौत की पुष्टि हो चुकी है। 120 से ज्यादा लोगों के घायल होने की खबर है। मरने वालों की संख्या अभी और बढ़ सकती है। तो ये आप देख रहे हैं इज़मिर शहर से ये तस्वीरें टर्की के सामने आई हैं। भूकंप के ठीक बाद की तस्वीरें। 7 रिक्टर स्केल में भूकंप की तीव्रता 7 मापी गई और उसके बाद किस तरह का कोहराम शहर में मचा। ऊंची इमारतें सेकंड के अंदर जमींदोज हो गई और इसके नीचे कई लोगों के दबे होने की खबर है। आपको बता दें कि कोस्टल एरिया है ये और यहाँ पर भूकंप की जो तीव्रता है वो 7 मापी गई है। वहीं लोगों में डर और खौफ का माहौल है। Karşı apartmanımız yıkıldı. तो भूकंप के ठीक बाद की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। भूवैज्ञानिक गौहर महमूद रजा इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आप रजा साहब, आपसे ये जानना चाहेंगे कि जो रिक्टर स्केल पर तीव्रता 7 मापी गई है वो कितना डिजास्टर यहाँ पर क्रिएट कर सकती है? जी, पहले नाम मेरा करेक्ट लीजिए। गौहर महमूद नाम है मेरा। जी महमूद साहब, ये जो तीव्रता 7 मापी गई है, आप इसे कैसे देख रहे हैं? कितना ये यहाँ पर डिजास्टर क्रिएट कर सकती है? देखिए, ये प्लेट टेक्टोनिक मूवमेंट है। यूरेशियन प्लेट जो है उसने जो है वो सब्जेक्ट किया है इस एरिया में। ये जो है वो आपका ग्रीस और टर्की के बीच में एक सी है और उस सी के ऊपर ये एक्टिवेट हुई है प्लेट। ये तकरीबन 21 किलोमीटर डीप है और इसकी तीव्रता तकरीबन 7 आ रही है ऑन रिक्टर स्केल, जो कि बहुत हाई स्केल है। तो इसका मोमेंट जो है वो नॉर्थ वेस्ट की तरफ हो रहा है। टर्की ज़्यादा सफ़र कर रही है। तो टर्की के वेस्टर्न पार्ट में काफ़ी डैमेज हुआ है, क्योंकि ये प्लेट मूवमेंट जो सी के अंदर होता है उससे काफ़ी बहुत पैमाने पे, बहुत बड़े पैमाने पे जो है वो डिजास्टर होने का अंदेशा होता है जी। और यहाँ की रॉक्स जो हैं वो इतनी ज़्यादा वर्नेरेबल हैं, इतनी ज़्यादा एक्सपोज हैं कि इस तरह के एक्टिविटी से जो है वो काफ़ी डैमेज कर देती हैं जी। जबकि हमारे गुजरात में भी यही है, पर गुजरात में इतना ज़्यादा डैमेज होने के चांसेस कम होते हैं। 2000 में हुआ था लेकिन उसके बाद नहीं हुआ। लेकिन ये टर्की में बहुत ज़्यादा फ्रिक्वेंट है। ये यूरेशियन प्लेट काफ़ी एक्टिवेट हो रही है जी। तो इसका एपी सेंटर कहाँ पर बताया जा रहा है? जी, एपी सेंटर इसका कहाँ पर बताया जा रहा है और जमीन में कितने अंदर? देखिए, जमीन में ये 21 किलोमीटर अंदर है और जीन एक जगह है सी के ऊपर। तो सी में बेसिकली ये फोकस इसका लोकेटेड है। बेसिकली ये लेटरल फॉल्ट जो है वो जनरेट हुई है। यूरेशियन प्लेट जो है उसने मूवमेंट किया है। तो यूरेशियन प्लेट के मूवमेंट से ये टर्की से जो है वो ग्रीस की तरफ मूवमेंट हुआ है और उसकी वजह से क्या है कि इसका मूवमेंट जो है उसका ज़्यादा पार्ट जो है फॉल्ट का वो टर्की में ज़्यादा इफेक्ट कर रहा है एज कम्पेयर टू ग्रीस।
ग्रीस थोड़ा सेफ है, लेकिन टर्की बहुत ज्यादा डैमेज हुआ है। जी, इस तरह के भूकंप के झटके और महसूस किए जा सकते हैं, क्योंकि जिस प्रकार से आप बता रहे हैं प्लेट्स का मूवमेंट लगातार जारी है, तो वो टकराव होगा, तो क्या ऐसे और झटके यहाँ पर आएंगे? देखिए, ये आफ्टर शॉक तो होगी, क्योंकि इसमें एक फॉल्ट डेवलप हुई है जो कि नॉर्मल लेटरल फॉल्ट है, और ये सेटल होने में कम से कम 10 से 15 दिन लग सकते हैं। तो ये झटके आते रहेंगे, लेकिन जो एस वेव्स है, यानी जो झटके अब आएंगे आफ्टर इफेक्ट का, उसमें तीव्रता इतनी नहीं होगी, लेकिन फिर भी उसकी तीव्रता 5 और 6 के बीच में होगी, जो कि तब भी बहुत ज्यादा है, क्योंकि टर्की जो है वो वहाँ की रॉक बहुत ही ज्यादा वीक है। तो ये प्रॉब्लम टर्की को फेस करना होगा। मतलब आप ये कह रहे हैं जो आफ्टर इफेक्ट्स होंगे, आफ्टर शॉक्स होंगे, 5 तीव्रता का भी भूकंप वहां पर आता है, तो उससे भी इसी तरह के नुकसान का अंदाजा लगा सकते हैं हम? जी जी बिल्कुल, क्योंकि ये पहले जो फर्स्ट वेव, प्राइमरी वेव जो जनरेट हुई है वो 7 की हुई है, उससे काफी क्रैक डेवलप हो जाता है, और उसके बाद ये फॉल्ट सेटल होती है। तो फॉल्ट सेटल होने में जो है वो काफी टाइम लग जाता है, तो उससे जो झटके आते रहते हैं, जैसे नेपाल में हुआ था 15 दिन तक झटके आते रहे थे, तो ये जो झटके आते रहेंगे, इसमें प्रॉब्लम ये होगी कि जो क्रैक्स हैं वो बढ़ते जाएंगे और बिल्डिंग जो है वो काफी कोलैप्स हो सकती है। जी बिल्कुल, ये तस्वीरें हम दिखा रहे हैं टर्की से, जो तस्वीरें भूकंप के बाद सामने आई हैं। समुद्र का पानी शहर में घुस गया है, और जिस तरीके से भूवैज्ञानिक से हम बात कर रहे थे, उनका यही कहना था कि इसका एपिसेंटर समुद्र के अंदर है और बहुत ज्यादा गहरा भी नहीं है। यही कारण है कि ज्यादा झटके महसूस किए गए हैं, और 7 की तीव्रता का जो भूकंप आया है वो उतना नुकसान लेकर आया है कि बड़ी बड़ी इमारतें ढह गई हैं। आप देख रहे हैं शहर पानी में डूबता नजर आ रहा है, और ये सुनामी जैसी तस्वीरें भूकंप के बाद सामने आई है, क्योंकि ये जो इलाका है इज़मिर जिसकी हम बात कर रहे हैं, ये कोस्टल लाइन से लगा हुआ है। और इस वक्त हमारे साथ CS दुबे भूवैज्ञानिक जुड़ चुके हैं, उनका रुख करते हैं। दुबे साहब, ये जो टर्की से तस्वीरें सामने आई हैं, जो अब हम टेलीविजन स्क्रीन पर देख रहे हैं, वो किसी सुनामी से कम नहीं। ये एक्चुअली जो है, जिस तरह का ये अर्थक्वेक है, ये सबडक्शन जोन है, जिसके अंदर ओशियन प्लेट जो है वो टर्की की जो सॉलिड प्लेट है उससे टकराती है नीचे उसके, और वहाँ पे एक तरह का सुनामी का लैंडस्लाइड होता है, फिर सुनामी आती है। वो पानी इसी वजह से ऊपर चढ़ के जो है पूरा टर्की के अंदर जा रहा है, और जो अर्थक्वेक उससे आया, उससे ये जो है तहस नहस हुआ है सारा। जी, आफ्टर इफेक्ट्स की हम बात कर रहे थे, तो क्या आफ्टर इफेक्ट्स में भी इतनी ही तीव्रता का भूकंप आ सकता है, या रेंज कम होती है? इसमें आफ्टर इफेक्ट तो जनरली कम हो जाते हैं, क्योंकि एक बार स्ट्रेस रिलीज हो जाए तो अर्थक्वेक ज्यादा बड़े नहीं आते हैं। जी, इज़मिर इलाके की बात करें तो किस तरह का ये इलाका है, इसकी ज्योग्राफिकल अंडरस्टैंडिंग आपसे चाहेंगे। जी, ये एक्चुअली पूरा ओशन के बाउंड्री पे होता है ऐसा सिस्टम। ओशन की बाउंड्री पे, जहाँ पे ओशन के जो नीचे की प्लेट होती है, वो जो है ओशन जो हमारी कॉन्टिनेंटल प्लेट होती है उससे टकराती है नीचे जाके, और उसके पहले ही कई बार ओशन टकराते हैं, और उससे जो सुनामी बड़ा सा जो अर्थक्वेक आता है, तो उससे बहुत बड़ा लैंडस्लाइड भी होता है, और उससे पानी जो ऊपर उछलता है वो उछल के जो है आगे बह जाता है, और उसी से जो है ऑलमोस्ट इस तरह से कई जो है जगह भर जाती हैं, और बड़े बड़े जो है शहर जो है डूब भी जाते हैं। तो ये तस्वीरें टर्की से लगातार हम दिखा रहे हैं आपको कि किस तरह का नुकसान वहां पर हुआ है, और हकीकत क्या है, मैं इन्हीं तस्वीरों को विस्तार से समझाएंगे आपको मेरे सहयोगी पंकज भार्गव। शुक्रिया ज्योत्सना। तो तस्वीरें आप देख रहे हैं।